गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रैना अग्रवाल फ्रॉम राजकोट। आज हम लेडीज़ों की पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। आजकल ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं होती थी। दादी नानी के समय में ऐसी प्रॉब्लमें नहीं होती थी, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज है या येलो डिस्चार्ज है, पीरियड समय से नहीं आना है, यूट्रस कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, यूट्रस कैंसर से होता होता ये ब्रेस्ट कैंसर तक पहुंच रहा है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं, आज हम इसके बारे में एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करना चाहूँगी। इस पीडीएफ के थ्रू देखेंगे कि लेडीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अब आप देखिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स से पहले हम जैसे कि लेडीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पीरियड टाइम्स में। ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग होती है, जैसे 2 और 3 डेज़ के बाद नहीं होनी चाहिए, स्पॉटिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 7 डेज़ तक होती हैं। किसी को 2-3 बार पीरियड्स आते हैं मंथ में, किसी को रेगुलर पीरियड्स होते हैं जैसे कि 2 या 3 मंथ में एक बार आ रहे हैं, किसी को 6 महीने में एक बार आते हैं, किसी को कंटिन्यूशन होती है ब्लीडिंग आफ्टर पीरियड्स, जैसे 7 डेज़ का होता है ड्यूरेशन, लेकिन किसी को 10 डेज़ तक आते हैं, किसी को 15 डेज़ तक आ रहे हैं। पीरियड पेन हो गया, येलोइश डिस्चार्ज हो गया, वाइट डिस्चार्ज हो गया, बैक पेन हो गया, इची वजाइना हो गया, और वजाइना में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, रैशेज़ होते हैं, जेनिटल वॉर्ड्स होते हैं, अल्सर है वजाइना में, और स्मेली और स्टिकी डिस्चार्ज हो गया, फाइब्रॉइड्स हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरिन, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्लोटेड स्टमक हो गया, और मसल और जॉइंट पेन्स और बैक एक, ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पीरियड्स की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हो क्यों रही हैं। उसका सबसे मेन कारण है डायोक्सिन। ये एक केमिकल है जो मार्केट के 98% पैड्स में अवेलेबल होता है। हर पैड में मोस्टली आपको मिलेगा ये डायोक्सिन, और इस डायोक्सिन की वजह से क्या होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। स्टिल मैं बता देती हूँ, ये केमिकल है और ये बहुत हार्मफुल होता है हर लड़की के लिए। ये ऑलरेडी गर्म होता है, मतलब ये गर्म को गर्म रखता है और ठंडे को ठंडा रखता है। जब वो गर्म को गर्म रखता है तो हमारे अंदर ऑलरेडी उस टाइम बहुत गर्मी होती है, हम गर्मी निकाल रहे होते हैं, लेकिन डायोक्सिन क्या करता है, उस गर्मी को और बढ़ाता है। जैसे 100% गर्मी है तो वो 150% कर देगा, जिसकी वजह से हमारा फ्लो और होता है। ये देखिए कि ये जितनी भी मार्केट के पैड्स होते हैं वो बनते किससे हैं, वो बनते हैं रिसाइकिल होके। वो रिसाइकिल कैसे होते हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और जंक होता है, पोस्ट ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, प्लास्टिक और पॉलीबैग्स होते हैं, कचरा होता है, घर से लेकर जाते हैं, उन सब का रिसाइकलिंग होता है। उसके बाद वो बनते हैं और उसकी पहले लुप्ती बनती है, वो लुप्ती बनने के बाद उसको ब्लीच प्रोसेस में डालते हैं, तब जाकर वो वाइट होती है। 6 प्रोसेस से निकल के वो वाइट होती है। अब आप खुद देख लीजिए, जैसे कागज़ की कोई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं होती, वैसे ही जो मार्केट के पैड्स है उसमें कभी भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं होता। लेकिन जिस पैड्स का मैं डेमो देने जा रही हूँ, आप उसमें देखेंगे कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और एक्सपायरी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और वैसे रही बात, तो मैं इसका डेमो देने ही वाली हूँ, तो आपको ये पूरी पीडीएफ भी समझ में आ जाएगी। डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक मार्केट वाला पैड है, जिसमें से जिस पैकेट में से निकाला वो भी प्लास्टिक है, और ये देखिए ये भी प्लास्टिक ही है। इस पैड को देखिए, एक चिप से अटैच है बस केवल, पूरा एयर जा रही है चारों तरफ इसके। आप लेडीज़ हैं, वर्किंग वुमेंस हैं, पर्स में रखती हैं, पर्स में हज़ारों तरह के आइटम होते हैं उनके, खाना होता है, सब कुछ होता है, और सारे बैक्टीरिया इसके अंदर जा रहे हैं। स्कूल गर्ल्स हैं, अपनी बैग में रखती हैं, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर जाते हैं। चलिए हम इसका वो ऑपरेशन करते हैं। इसका हमने खोला, बस एक चिप से ही खुल गया पूरा। देखिए सारे बैक्टीरिया यहाँ पर आए और यहाँ के ज़रिए हमारे प्राइवेट पार्ट्स में जाते हैं। ये है हमारा एरिस पैड, एरिस का। ये देखिए, ये मेरा खुला हुआ है, लेकिन बिल्कुल सील पैक है। ये मेरा खुला हुआ पैकेट है, देखिए बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं कि अच्छे से पैक हो रखा है, कहीं से भी इसमें एयर जाने का वो नहीं है, और ये सिल्वर फॉइल से पैक है पूरा। जब हम खाने की चीज़ को सिल्वर फॉइल में पैक करते हैं, तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट से टच हो रही है उसको क्यों नहीं कर सकते, प्लास्टिक क्यों उसके लिए। देखिए मैं इसमें पैड निकालते हैं। ये एक चिप है, इसके लिए इसके बारे में बाद में बताऊंगी आपको।
ये देखिए पूरा पैक है ये, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ज़रा भी कहीं से भी एयर जाने का नहीं है। मुझे इसको खोलने के लिए केवल फाड़ना ही पड़ेगा ओपन करने के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जब इसको हम अटैच करते हैं तो इसको थोड़ा थंब प्रेस करके अटैच करना होगा, क्योंकि इसमें फूड गम होता है, कोई केमिकल नहीं होता है इसके अंदर। WHO के डाटा के अनुसार एक लेडीज़ का फ्लो 40 से 80 ml तक होता है, इसलिए मैं एक बार 50 ml पानी लेती हूँ। ये दिख रहा है आपको सिंच, इतना भरा हुआ है। अब हम पहले मार्केट वाले पैड के ऊपर डालेंगे ताकि आप सोखने का टाइम मिल जाए इसको। देखिए इतना ही लिया है मैंने। अब मैं एरिस पैड पे डालती हूँ। अब हम इसको, अगर आप पास में होते तो मैं आपको सामने दिखाती, लेकिन अब मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करके आपको बताऊंगी कि कौन सा गीला है कौन सा सूखा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा मार्केट वाले पैड की हालत। ओके, अब मैं इसे कितना भी प्रेस कर लूँ बिल्कुल सूखा है। ओके, मैंने 80 ml बोला है, मैं एक बार और पानी डालती हूँ। दोनों में ही डालूंगी। मैंने 50 ml पानी और लिया है। इसकी हालत तो आपको ऐसे ही दिख रही होगी, कितना पानी निकल रहा है इसमें से। चलिए अब हम इसका देखते हैं, एक बार और टिश्यू यूज़ करते हैं इसके साथ में। ये देखिए ये तो पूरा नहा गया टिश्यू। देखो पानी टपक रहा है इस टिश्यू में से, ये हालत हो रही है इसकी। और ये देखिए बिल्कुल सूखा है। चलिए अब हम ऑपरेशन करते हैं।
ये देखिए इनमें कितना केमिकल गम होता है, कि निकालने से भी नहीं निकल रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल प्लास्टिक है। आप सोचिए कि एक उंगली को अगर 4 दिन तक एक प्लास्टिक में पैक रखेंगे तो उसकी क्या हालत होगी, और एक लेडी एक 4 से 5 दिन तक इस प्लास्टिक में पैक रहती है तो क्या कंडीशन होगी उसकी, आप सोचिए। अब हम इसकी आगे की लुक देखते हैं। देखिए क्या है, ये जो आपको मैंने PDF में दिखाया था रिसाइकलिंग होके, वो है ये देखिए इसमें से कैसे पानी निकल रहा है। ठीक है, और ये है इसकी सबसे लास्ट लेयर। ओनली ये 3 लेयर से बना हुआ होता है। ये भी प्लास्टिक है, देखिए बिल्कुल कोई आपको एयर नहीं जाएगी। और ये है एक डायोक्सिन, आपने PDF में देखा होगा, जो ये कलर है वो है डायोक्सिन। PDF में देखा था ना आप लोगों ने। आगे आप लिंक शेयर करूँगी आपको तो PDF में दिखाई देगा डायोक्सिन का नाम। डायोक्सिन का एक पार्ट वो होता है, गर्म को गर्म रखता है और ठंडे को ठंडा। इससे हमारा जो पीरियड से हम लोग होते हैं उस समय हमारा यूट्रस एकदम हीट पे होता है। तो जब डायोक्सिन पे वो ब्लड गिरता है तो और ज़्यादा हीट करने लगता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैड यूज़ करते हैं। बाजार के पैड्स की सेल बढ़ती है। चलिए अब मैं अपना 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 खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। ये है इसकी फर्स्ट लेयर, एकदम कॉटन। ये देखिए आपको रेशे दिख रहे होंगे इसमें, केवल कॉटन का जो कपड़ा होता है उसी में रेशे दिखाई देते हैं। इसका टच देखेंगे तो आप बिल्कुल बेबी सॉफ्ट होगा टच। ये चिप है, इस चिप के बारे में आपको मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगी। ये पैड 8 लेयर से बना हुआ होता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही पैक किया हो गया है जिस तरह से पहले कपड़ा पैक किया जाता था। इसमें 2 लेयर हैं। देखिए इसमें बारीक बारीक छेद दिख रहे होंगे, छिद्र से बिल्कुल पॉइंट से एयर पास के लिए बनाए गए हैं ये, ताकि ये भी देखिए टोटल कॉटन है। ये भी ये है इसका मेन पार्ट, जो जेल है। जेल, आप सोच रहे होंगे ये इतना पानी कैसे सोख रहा है। ये जेल के कारण सूख रहा है। आप इसमें जितना पानी डालेंगे उतना सोखेगा ये जेल। ये केले के पेड़ के तने से बनाया जाता है ये जेल। और 7 स्टार 5 स्टार पार्लर्स में इसको अपने मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखिए बहुत मॉइस्चर होता है इसमें। मैं इसमें और डाल दूँगी पानी, अभी इसको और पानी में डाल दूँगी। देखिए आप कितना, ये इसमें 3 लेयर हैं। एक तो लेयर में निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें भी आपको बारीक बारीक छेद दिख रहे होंगे। ये भी टोटल कॉटन है। बिल्कुल रेशे दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल बारीक बारीक रेशे हैं इसके अंदर। देखिए इसमें 2 लेयर हैं। ये गीला होने के कारण चिपक गई हैं। देखिए ये भी टोटल कॉटन है। ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, ये लेयर से निकल रहा है अपने आप ही। इसमें भी बारीक बारीक छेद दिखाई दे रहे हैं आपको।
ये देखो, ये भी कोई प्लास्टिक नहीं है, एक रिलीज पेपर है ये, जो ये देखिए आपको दिख रहे होंगे लाइनिंग एयर पास होने के लिए होती हैं ये लाइनिंग, ताकि आपकी प्राइवेट पार्ट से एयर पास होती रहे। आप सोचिए, जब ये प्लास्टिक बैन हो चुकी है तो हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्लास्टिक से क्यों ढकें, क्यों यूज़ करें प्लास्टिक। ये देखिए, ये है टोटल प्लास्टिक। इसका देखिए, ये बनाया गया है रिलीज पेपर से। अब इस जेल को देखिए आप, बिल्कुल आपको एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको, एक बूंद भी पानी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सूखा है, ज़रा भी पानी नहीं निकल रहा है। अब हम बात करेंगे इस चिप के बारे में। ये चिप नेगेटिव आयन और एक्टिव ऑक्सीजन से बना हुआ है। साइंटिस्ट को बनाने में ऐसे 8 साल लगे हैं। पीरियड के समय जो हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको ये पूरे 24 घंटे बरकरार रखता है। कोई पेन नहीं होता, थकान नहीं होती पीरियड्स का समय। अब जितनी बीमारी मैंने आपको बताई हैं, उन पे 80% की चिप काम करती है। ये किसी भी पैड में आपको नहीं मिलेगी, ये केवल हम इसी पैड में दिखाई देती है। ये चिप नेगेटिव आयन और एक्टिव ऑक्सीजन से मिली है। जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर हमसे बोलता है आप जाइए पहाड़ों पर घूम कर आइए। पहाड़ों पर हमें क्या मिलता है, नेगेटिव आयन, जिससे हमारी बॉडी फ्रेश हो जाती है। अब मैं आपको इस जो किट निकली थी उसमें पैड में से वो दिखाती हूँ। ये हर एक पैकेट में आती है, नाइट में, डे में और पेंटी लाइनर में। ये देखिए, सुबह का फर्स्ट यूरिन लेके ड्रॉप पर इस पर टच करना है। अगर ये येलो आता है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर ये 2 आते हैं तो आपको 2 से 2.5 महीने आपको पेंटी लाइनर यूज़ करना है, और साथ में पीरियड्स के टाइम में नैपकिन यूज़ करने हैं, क्योंकि ये चिप सभी में होती है। जो आपकी जो बीमारियों को ठीक कर रही है वो सभी में होती है, पेंटी लाइनर में भी, डे में भी, नाइट में भी। अगर ये 3 आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और साथ में पेंटी लाइनर यूज़ कीजिए। फर्स्ट एक बार ऐसा होता है बहुत लेडीज़ों को कि फर्स्ट डे बहुत कम फ्लो होता है, तो आप पेंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब फ्लो हैवी हो तो आप ये नाइट यूज़ करिए, जब कम फ्लो हो तो डे यूज़ करिए। फिर लास्ट में ऐसा होता है कि बहुत लाइट ऐसा लगता है, हमें कहीं जाना होता है तो स्पॉटिंग की प्रॉब्लम लगती है, तो आप पेंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से ये सस्ता भी पड़ता है। एक कॉम्बो लगभग 3 से 4 महीने आराम से चल जाता है। तो 590 में 4 महीने बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अब मैं आपको एक पेंटी लाइनर के यूज़ बताती हूँ। ये देखिए पेंटी लाइनर है, ये मेरा यूज़ किया हुआ है, तो एक खुला हुआ पीस रखा है मेरे पास, मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ। ये छोटा सा पैकेट है, ये देखिए, ये भी पूरा पैक आता है। इसको भी आपको यूज़ करने के लिए वही फाड़ना पड़ेगा। ग्रीन चिप आपको इसमें भी मिलेगी। इसका क्या यूज़ है, पीरियड्स में तो काम आता ही है। आपको येलो डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, यूरिन इन्फेक्शन 4 साल की बच्ची को भी हो सकता है और 90 साल की लेडी को भी हो सकता है। पेंटी लाइनर अंडर आर्म्स में आपकी सर्टिंग होती है, स्मेलिंग की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों की शर्ट्स में, अपने ब्लाउज में, कुर्तीज़ में, जेंट्स की शर्ट में अटैच करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं बाहर से आए हैं, आपको बहुत थकान हो रही है, पैरों में दर्द है, तो इसको गीला करके आप अपने पैरों के बीच में रख लीजिए, तलवों में। आधे घंटे में आप देखेंगे आपकी पूरी थकान निकल चुकी है। बच्चों के शूज़ में स्मेल आती है, सॉक्सों में स्मेल आती है, तो आप उसमें भी अटैच कर सकते हैं। इसका एक यूज़ नहीं है, बहुत सारे यूज़ हैं। लोगों को पायल्स होते हैं, पायल्स में आप पायल्स में यूज़ कर सकते हैं। ये है डे, ये है नाइट। डे में आते हैं 10, नाइट में आते हैं 8, और ये है इसका पेंटी लाइनर। ओके, और हम इसका खर्चे के बारे में सोचते हैं। ये आता है 11 रुपये का,
ये पड़ता है हमें 17 रुपये का। लेकिन अगर हम इसकी किट निकाल दें तो हमें पड़ेगा 12 रुपये का। सोचिए, ये दिन में लेडी 3 से 4 यूज़ करती है और ये आपका 1 या 2 से काम हो जाता है। सोचिए कहाँ खर्चा बच रहा है, कहाँ पैसा बच रहा है। ये पड़ता है आपको 33 से लगभग 45 के बीच में। ये आपका 24 रुपये में काम हो रहा है। आप सोचिए, यूरिन इन्फेक्शन, आप यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं मार्केट में, है ना, तो कहीं 200 का, कहीं 400 का, कहीं 500 तक भी लग जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप, और यहाँ आपको कुल फ्री में मिल रही है। अगर हम इसको 50 रुपये की भी माने तो हमें कुल 12 रुपये का पैड पड़ता है। आपको एक चीज़ के लिए और बताना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि हम ऑनलाइन खरीदेंगे। ऑनलाइन फर्स्ट तो हमको अलाउ ही नहीं है डालना, हम लोग सेल खरीद नहीं सकते ऑनलाइन। और दूसरा, जिनके एक्सपायर हो जाते हैं वो डालते हैं ऑनलाइन, या नकली प्रोडक्ट हैं, तो उनकी हम कोई गारंटी नहीं लेंगे उनसे कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व होंगी या नहीं होंगी। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जो आपके वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे ही लें, या आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए लाइफ में।